बच्चे आप सभी कैसे हो? बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है आपकी सर्किट वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जिनमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस निकालना है। बड़े आज हम कुछ टेक्निक से डिस्कस करेंगे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बच्चे पहला मेथड है हमारे पास, फर्स्ट मेथड, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। लेट मी हैव एन एग्जांपल। बच्चे we have to find the equivalent capacitance between A and B। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो बहुत सिंपल से काम करना है। इसको मार्क करो V1। ए पॉइंट जो है वो V1 पोटेंशियल पे। देखिए एक अटैच कौन है, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये V1 को अटैच है, ये वाली प्लेट, ये V1 को अटैच। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं ये वाली प्लेट का पोटेंशियल है V2। देखिए किसी कौन कौन अटैच है, ये V2 से अटैच है। चलिए मूव कीजिए, ये V2 से अटैच है, ये V2 V2 से अटैच है, ये V2 से अटैच है, ये V2 से अटैच। लेट मी सपोज दैट द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट इज V3। तो बच्चे ये V3 and this one, suppose here the potential is V4, this plate has the potential V4। तो बच्चे आपने क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पर कैपेसिटेंस। एक टेबल बना लीजिए, बहुत सिंपल सा काम। सबसे पहले V1 V2, ये कौन कौन कैपेसिटर के पास है, कितने कैपेसिटर ऐसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3, दीज आर द 3 कैपेसिटर्स। तो अब ये समझिए ये वाले जो कैपेसिटर बन गए ये पैरेलल में आ गए। पैरेलल में क्या होता है भाई, अगर आपके कैपेसिटर पैरेलल में है तो नेट कैपेसिटेंस क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो तीनों ही कैपेसिटेंस क्या है, C। तो C प्लस C दैट इज 3C। ठीक है बच्चों, अब V2 V3 की बात करते हैं। V2 V3 1 2, it comes out to be 2C। अब बात करेंगे V3 V4 और V2 V4, सॉरी V2 V4 एक ही है ये वाला, तो यहां पर C। अब इसे देखिए ये वाला जो कैपेसिटर है वो B के साथ अटैच है, कर देते हैं इसको B के साथ अटैच कर देते। अब यहां पे आओ, 2C जो है ये आपका ये गया। लेकिन आप देखिए दूसरा एंड किसी के साथ अटैच नहीं, B के साथ अटैच नहीं है। चलिए थ्री सी, यहां पर क्या आ जाएगा 3C। ये आपका ए पॉइंट, ये आपका 2C। अब इसे देखिए हमने ये आपका सॉरी कैपेसिटेंस निकालना है इस कैपेसिटर के साथ टोटल, मतलब ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें एक्चुअली निकालना है। ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो बच्चे देखिए ये वाला कैपेसिटर ना तो ए और ना बी पॉइंट के साथ रहते हैं इस एंड से, यहां पर एंड ये फ्री है, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर हमने नहीं लेना है, तो इसे रब कर दीजिए।
अगर हम इसे हटा देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये दोनों कैपेसिटर किस में आ गए? सीरीज में आ गए। तो इन केस ऑफ सीरीज ये सपोज कर लू C1 है और ये C2। C1 एंड C2 आर इन सीरीज। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या दिखा? C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 क्या बचे? 3C इंटू C अपॉन 3C प्लस C। और CAB that comes out to be 3C into C upon 4C. C cancel out. CAB comes out to be 3/4 बहुत इजी मेथड है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे इनफिनाइट सीरीज प्रॉब्लम। A ladder, infinite ladder is given. Find the equivalent resistance between point A and B. बच्चे देखो, पहली बात तो हम एक काम करते हैं। अगर बहुत सारी रेजिस्टेंस, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, R1 प्लस R2 प्लस अप टू R ऐड कर देंगे। अगर पैरेलल में है तो 1 अपॉन RP दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू 1 upon Rn. These are the basic concepts. If n number of resistances are in series, then R is equal to R1 plus R2 up to Rn. And if n number of resistance are in parallel, then 1 upon Rp equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 up to 1 upon R1. ठीक है बच्चों, अगर आपको इन्फिनाइट लैडर गिवन है तो इसको करने की तकनीक क्या है? तो देखिए, ये सारे ब्लॉक एज रिपीट हो रहे हैं और कितने रिपीट हो रहे हैं? इन्फिनाइट टाइम्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन दैट इज इक्वल टू एक्स। सपोज कर लो, तो बच्चे सपोज कर लो तो रिपीटेड क्या हो जाएगा? देखिए रिपीटेड क्या हो जाएगा, इस सारे के जगह हम क्या कर देंगे? यहां पर लिख देंगे एक्स। सर्किट क्या बन जाएगा हमारा? यहां पैरेलल में लगा दीजिए एक्स, क्योंकि इस सारे कॉम्बिनेशन का हमने रेजिस्टेंस भी एक्स ही सपोज। अब बच्चे देखिए, these are the two resistances which are in parallel. X and 2 ohm are in parallel. Therefore, Rp that is equal to 2 into X upon 2 plus X. तो ये हमारे पास Rp आ। अब इसे देखा जाए, इस सारे सर्किट की जगह हमारे पास एक सिंगल रेजिस्टेंस है Rp। तो हम इस सर्किट को ऐसे बना सकते हैं, 1 ohm and this Rp, this 1 ohm, A, B. Both these resistances are in series. So RAB comes out to be 1 ohm plus RP. तो ये क्या आ गया हमारे पास? 1 plus RP comes out to be 2x
एक्स प्लस। बच्चे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने क्या सपोज किया था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने एक्स सपोज किया है, एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 2। बच्चे इसे सोल्व करते हैं तो x माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1। टेक एलसीएम x प्लस 2 and this comes out to be x square plus 2x minus 2x equal to 1. Cancel out x square equal to x plus 2 और x square minus x minus 2 equal to 0. Now solving this quadratic equation for x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, and this is x equal to 1 plus minus 3 upon 2. तो आपके पास x की वैल्यू आ गई आइदर x इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 2 और x equal to 1 minus 3 upon 2. This comes out to be 2 ohm. This comes out to be minus 1 ohm. बच्चे रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, तो इसे इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए इस चीज और आपके पास रिजल्ट आ गया। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इनफिनाइट लैडर, राइट। बच्चे देखो क्वेश्चन क्या है और इंपॉर्टेंट बात फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्वेश्चन क्या है? 12 wires each of resistance R are arranged in the form of a cube. ये skeleton है। Find the equivalent resistance between diagonally opposite ends A and G. Diagonally opposite. Second, between the points on adjacent points. ठीक है, between adjacent points. तो हम ये मान के चले कि हर एक वायर जो है वो आर रेजिस्टेंस। सोल्व करने का तरीका क्या है? हम करेंगे सिमेट्री मेथड यूज करेंगे। तो बच्चे सबसे पहली जो टेक्निक है इस क्वेश्चन को करने की वो क्या है? भाई जिन पॉइंट्स के बीच में आपने निकालना है, जैसे ए और जी के बीच में निकालना है, इन पॉइंट को मार्क कर लीजिए, इन पॉइंट को मार्क कर लो ए और यहां पर मार्क कर लो जी, इन दो पॉइंट को मार्क कर लो। अब बच्चे देखो ए का ए और बी के बीच में आर रेजिस्टेंस, ए और ई के बीच में आर रेजिस्टेंस, ए और डी के बीच में आर रेजिस्टेंस। मतलब ये तीन जो पॉइंट है बी डी और ई, दीज पॉइंट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ए विद रेजिस्टेंस आर, सेम रेजिस्टेंस। कौन कौन से पॉइंट है इन्हें मार्क कर लीजिए, बी बी डी ई। देखो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस था आर, ठीक है, बी और सॉरी ए और डी के बीच में भी आर रेजिस्टेंस, ये आर आर आर। अब बच्चे जी पॉइंट पे आते हैं, यहां जी और सी के बीच में आर रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड, जी और एफ के बीच में भी डायरेक्टली कनेक्टेड, जी और एच के बीच में भी डायरेक्टली कनेक्टेड। तो सी एफ और एच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद जी, सी एफ एच। तो बेटे तीन रेजिस्टेंस हो गए हैं।
ये आर आर आर। अब बच्चे बीच में ये दो पॉइंट है, ये है। पहले बी पॉइंट उठाइए, बी और सी के बीच में देखिए कितने कनेक्शन, वन आर। बी और सी के बीच में आर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। बी और एफ के बीच में है कोई कनेक्शन नहीं है, बी और एच के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन वन, ये वन बी और एच के बीच में, तो बी और एच के बीच बी के कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब डी को देखिए, डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, डी और एफ के बीच में एक रेजिस्टेंस, डी और एच के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब आपके दो कनेक्शन ये आ गए, एक डी और सी के बीच में हो गया और एक डी और एफ के बीच में हो गया। चलिए अब ई की बात करते हैं। ई और एफ के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ई और सी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ई और एच के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। तो हमारे दो कनेक्शन यहां आ गए जो ई और एफ को जोड़ते हैं, और ये आ गया ई और एच को जोड़ते हैं। डिवाइड थी 12, 3 6 9 और 3 12। तो बच्चे देखिए दीज आर इन पैरेलल, तो क्या हो गया बच्चे इसका 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो बच्चे क्या आ गया 1/R इक्वल टू 3/R। दिस इंप्लाइज RP इक्वल टू R/3। तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई R/3। तो हम इस सर्किट को ऐसे भी बनाएंगे R/3, R/6 और ये R/3। तो ये आ गया हमारा R/3, R/6 और ये R/3। ये आपका A और ये आपका G। All these three are in series, therefore RS equal to R/3 plus R/6 plus R/3. It comes out to be 6 2R plus R plus 2R. RS comes out to be 5/6R. This is the equivalent resistance between the two diagonally opposite ends. क्लियर? अब सेकंड पार्ट भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे सेम टेक्निक से, बिटवीन पॉइंट E and F. Now here in this problem, second part, we have to find the equivalent resistance between the point E and F. We have to find the equivalent resistance between the point E and F. ये भी वही हम सिमेट्री मेथड से करेंगे, वैसे बिल्कुल सेम, बहुत इजी। पिछले वाला आपने किया है वो भी इजी था। चलिए आप बेटे जिन पॉइंट्स के बीच में निकालना है उन पॉइंट्स को मार्क कर लो। सबसे पहले भाई E और यहां पर मार्क कर लीजिए F। E और ये मार्क कर लो F। दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस, चलिए दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब देखिए ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्ट है ए और एच पॉइंट से, और दोनों के केस में हमारे पास आर रेजिस्टेंस। तो यहां पर दोनों पॉइंट जो ए और एच हैं उन्हें मार्क कर लीजिए, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। इसका मतलब सेम पोटेंशियल पे हैं दोनों पॉइंट।
चलिए अब एफ पॉइंट को देखते हैं। एफ पॉइंट से जी और डी दोनों कनेक्ट हैं आर रेजिस्टेंस से, तो ये डी और ये जी पॉइंट आर रेजिस्टेंस, ये आर 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 ए इज कनेक्टेड विद डी, बट जो पॉइंट आ जाए उन्हें आप मार्क करना शुरू करो। ए और डी दैट इज कनेक्टेड विद आर, ए और जी का है कनेक्शन नहीं है कोई भी, तो हम पहले ए और डी का कनेक्शन करते हैं। एच और जी का एक कनेक्शन है, चलिए अब ए और बी का कनेक्शन देखते हैं। ये भी आर है, यहां पर एक पॉइंट मार्क करो बी। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, बट बी का जो कनेक्शन है डायरेक्ट वो एच से भी है, और यहां पर भी आर रेजिस्टेंस, तो एच से भी है। यहां पॉइंट है सी, अब यही बचा हुआ हमारे पास सिर्फ बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस। सी और डी के बीच में कनेक्शन है, बिल्कुल है, ये आर है। सी और जी के बीच में बिल्कुल है, और ये भी आर है। अब हमारा सर्किट बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है। अब बच्चे देखिए, these two are in parallel, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा r by 2। these two are in parallel, रिजल्ट क्या आएगा r by 2। these two are also in parallel, रिजल्ट r by 2। r and r are in parallel, तो rp equal to r into r, r plus r, this is equal to r by 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये जो रिजल्ट आया, यहां पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दे जो R बाई 2 का है, ये हमारा सर्किट बन गया। यहां पर एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा जो R बाई 2, यहां पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दे जो R बाई 2 का है। यहां पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दे जो R बाई 2, इनके बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा R बाई। ये हमारा सर्किट बहुत सिंप्लीफाइड हो चुका है R बाई। नाउ these three resistances are in series, so RS comes out to be R by 2 plus R plus R by RS equal to 2R, RS equal to 2R। This circuit becomes this circuit becomes this circuit becomes 2 this one। बहुत इजी हो चुका है ना। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
These two are in parallel. 2r and r by 2 are in parallel. बच्चे क्या आएगा? Rp equal to 2r into r by 2 upon 2r plus r. जो आएगा आपके पास रिजल्ट, इसकी जगह हम सर्कल बना देंगे और ये आ जाएगा आपके पास आर। अब देखो बेटे, ये तीनों किसमें आ जाएंगे? सीरीज में। तो R1 इक्वल टू RP प्लस R बाई 2 प्लस R बाई 2। R1 इक्वल टू RP प्लस R। दिस R1 इस सारे सर्किट की जगह आप क्या कर दीजिए? R1 लगा दीजिए, मार्क कर दीजिए, इसको रिप्लेस कर देंगे R1 से। तो अब ये दोनों किसमें आ गए? पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R अपॉन R1 प्लस R। बेटे सोल्व कीजिए और इसका रिजल्ट निकालिए। आज हमारा यहां तक के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। बाकी नेक्स्ट टेक्निक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।